वेलकम एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल जसप्रीत फिटनेस। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर जसबीर देवगन। जसबीर देवगन जी के साथ हम जो डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ट्रेनर्स हैं वो इस कोरोना के टाइम पे या इस लॉकडाउन के टाइम पे सरवाइव कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्टली हम जसबीर जी से बात करते हैं। हेलो जसबीर जी, कैसे हैं आप? हेलो जसप्रीत, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो? फाइन। और सब ठीक है? घर में सब कैसे हैं? ठीक है, ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी टू योर शो। इस इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहले आज का जो हमारा डिस्कशन है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा डिस्कशन जो ट्रेनर्स हैं, जो भी ये टाइम चल रहा है उसके ऊपर है, प्लस जो भी जिम्स बंद है उसके ऊपर है। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, कुछ आपके बारे में ऑडियंस को बताना चाहता हूँ या ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। तो उसके लिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जसबीर जी थोड़ा सा बताएंगे। वेल जसप्रीत, ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बिकॉज मेरा होम टाउन खन्ना में है। लेकिन मैंने खन्ना में कभी भी काम नहीं किया। मैं शुरू से ही चंडीगढ़ में, जलंधर, लुधियाना, इवन दिल्ली में मैं काम कर चुका हूँ। तो अलग अलग जगह पे मैंने काम किया है। सो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ आई बिलोंग टू पंजाब। ओके, राइट। तो वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है कि आप इस इंडस्ट्री में कितने टाइम से हैं? कितना टाइम हो गया आपको? वेल मुझे याद है कि मैंने 2004 में अपना पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था। और 2004 में अगर मैंने पार्टिसिपेट किया था तो उससे लगभग 1-1.5 साल पहले से मैं तैयारी कर रहा था उसके लिए। और उन दिनों में मैं कुछ 3-4 घंटे के लिए जिम में जाता था, ट्रेनिंग करवाता था। हमारे शहर में एक छोटा सा जिम था जहाँ पे मैं 3-4 घंटे के लिए जाता था और वहाँ पे जो है वहाँ पे बैठ के लोगों को ट्रेनिंग वगैरह करवाता था। सो अगर देखा जाए तो 2004 से पहले से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। हालांकि मैंने जो इस इंडस्ट्री के प्रति जो मेरा प्यार था, जो फिटनेस के प्रति मेरा रुझान था, वो तो काफ़ी पहले शुरू हो गया था। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। तो मैंने उन दिनों में आर्नोल्ड का इंसाइक्लोपीडिया वगैरह बाई किया था, पढ़ना शुरू कर दिया था। बट फिर भी अगर इंडस्ट्री में सही ढंग से आने की हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कि 2006 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। ओके, ग्रेट जी। यानी कि ऑलमोस्ट आपको 14-15 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, राइट? जी, बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आप जैसे अभी आप जैसे आपने बताया कि मैं बॉडी बिल्डिंग में करता था, करंटली आप क्या कर रहे हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? ओके, तो मैं आपको थोड़ा रिवर्स में बता देता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं फुल टाइम ऑनलाइन ट्रेनिंग का अपना बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं। तो मैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये चीज़ मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। इससे पहले आई वॉज वर्किंग विद कोड प्रीमियम जिम एज ए सेंटर मैनेजर, और उससे पहले मैं मोहाली में जॉब कर रहा था एज ए हेड ट्रेनर, एज ए मैनेजर। और उससे पहले वुड हाउस है लुधियाना में, मैं वहाँ काम करता। तो उससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ट्रेनिंग लाइन में ज़्यादा रहा है और जिम रनिंग में ज़्यादा रहा है। और मैंने जो जिम इंडस्ट्री में जितने भी ये पैरामीटर्स होते हैं, एक जनरल ट्रेनर, एक फ्लोर ट्रेनर, एक पर्सनल ट्रेनर, एक सीनियर ट्रेनर, फिटनेस मैनेजर, मैंने इन सभी पड़ावों को धीरे धीरे पार किया है। और मैंने मेरा लास्ट डेजिग्नेशन था वो सेंटर मैनेजर का था, पर उसके ऊपर कोई और डेजिग्नेशन नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। ओके जी। मतलब कि आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी अच्छा है इस इंडस्ट्री के ऊपर। अब आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने ज़ीरो से शुरू किया था इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल, मतलब डंबल उठा के भी रखे हैं मैंने एज ए फ्लोर ट्रेनर। और उसके बाद बिकॉज मेरी थोड़ी एजुकेशन थी इसमें, मैं पढ़ रहा था साथ साथ में, तो मेरा जो होल्ड था अच्छा था और जल्दी मैंने इसमें इम्प्रूव किया। जल्दी तो नहीं कहेंगे, काफ़ी साल लग गए, लेकिन हाँ, मैंने हर रोल को निभाया है, हर रोल को मैंने जिया है। राइट। जो आपने बताया कि इसके ऊपर कोई डेजिग्नेशन नहीं है, बट एक डेजिग्नेशन है जिससे आप आप अपना खुद का जिम खोल सकते हैं, आप अपना खुद की कंपनी बना सकते हैं। जी। दैट यू कैन डू। देखिए, जिम खोलना काफ़ी आसान था। अभी कोरोना से पहले तक तो काफ़ी आसान था। जिम खोलने में क्या आया ना, आप 10-15-20 लाख का लोन उठाइए, आप जिम खोल सकते हैं। लेकिन मेरा कभी भी जिम खोलने में इंटरेस्ट नहीं था। मेरा जिम खोलने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक आप जिम में फंसे हुए हो, क्योंकि तब आप सीमित हो जाते हो।
तब आपका दायरा सीमित हो जाता है। आपको आपके जिम में आने वाले 100-150 लोग जानते हैं, इसके बाहर आपको कोई नहीं जानता है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बड़ी स्टक हो जाती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभी मेरी अगर बात करें तो मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो दुनिया भर से हैं, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, न्यूजीलैंड से, इवन दुबई से हैं, मतलब यूएस से, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ जो बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से मेरे क्लाइंट्स हैं मेरे पास। तो ये पॉसिबल ना होता अगर मेरा अपना जिम होता। तो मेरे जिम में वो लोग आते जो मेरे लोकेलिटी में हैं, बस वहाँ तक मेरा दायरा रह जाता। जसप्रीत, मैंने जिम इसीलिए भी नहीं खोला क्योंकि अगर आप मान लो जिम खोलते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट 10-15 लाख रुपए की है, तो आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो आपको उसी सेगमेंट के मिलेंगे जो आपके उस जिम को अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप 1 करोड़ या 5 करोड़ का जिम खोलते हो, जैसे कि मैं बड़े जिम्स में मैंने काम किया, तो वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है करोड़ों में थी। तो जब मैं देखता हूँ कि करोड़ों के जिम की जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपके क्लाइंटल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे तो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा 5-7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, तब उसको जो लोग मिलेंगे जिम के अंदर, वहाँ से उसका IQ डेवलप होगा, वहाँ से उसकी नॉलेज डेवलप होगी, वो चैलेंज लेगा, वो बात करेगा ढंग से। लेकिन अगर आप एक छोटा जिम खोलते हो, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में, जो मुझे पर्सनली लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिन लोगों के साथ मेरी जो बातचीत होगी तो मैं उतना डेवलप नहीं कर पाऊँगा जितना मैं करना चाहता हूँ। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है हर तरह के जिम्स को देखकर। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। तो मुझे लगता है कि मुझे लगातार डेवलप करते रहना चाहिए और उसके लिए मैं जिम खोल के अपने आप को सीमित नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, अभी अगर हम बात करें बड़ी कंपनियों की, और अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा वाले जो हैं वो हवाई जहाज़ के भी पार्ट्स बनाते होंगे, वो बड़ी गाड़ियों के भी पार्ट्स बनाते हैं, लेकिन वो टाटा सॉल्ट भी बनाते हैं। आप समझते हो, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को एक ही सेगमेंट में रखा हुआ है, वो सभी सेगमेंट्स में काम करते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग बिल्कुल उसी तरह से है। जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हो तो आपको सारे सेगमेंट्स मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन जब आप जिम के अंदर होते हो, जब आप अपना जिम चला रहे हो, तो आप ज़्यादातर समय एक सेगमेंट में फंस के रह जाते हो। सो बस इस वजह से मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपना जिम खोलूँगा। वीर जी, मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि ये जो जिम बंद पड़े हैं ये कब तक स्टार्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कितना टाइम लगेगा या क्या आपने क्या विज़न देखा है आगे? देखिए, जिम्स तो मुझे लगता है कि अभी जल्दी ओपन हो सकते हैं। ये कहना काफ़ी मुश्किल है, मतलब मैं इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं ये बात बता सकूँ, लेकिन जो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये बहुत जल्दी खुल जाएंगे, जैसे कि बाकी सब कुछ तो खुल ही चुका है, बाकी सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। अभी तो देखा जाए तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हर चीज़, ऑलमोस्ट हर चीज़ खुल चुकी है। बस हमारे पंजाब में संडे को कर्फ्यू लगता है, उसके अलावा तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो हो सकता है कि जिम्स बड़ी जल्दी खुल जाएं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि जिम्स कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है सोसाइटी के लिए, तो जिम्स लंबे समय के लिए बंद भी रह सकते हैं। ओके, ये हो सकता है कि लंबे समय तक बंद रहें, पर जिस तरह से अभी तक जिम खुल जाने चाहिए थे पर नहीं खुले, तो मे बी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये जो जिम्स हैं ये कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो है नहीं है, और वहाँ पे जब लोग इकट्ठे होंगे तो हो सकता है कि कोरोना वायरस ज़्यादा फैल जाए। तो यू नेवर नो कि शायद ये लंबे समय तक बंद हो जाएं। और आज जब हम 3 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हमारे देश में आ चुके हैं, तो ये चीज़ काफ़ी डराने वाली है कि लंबे समय तक जिम बंद रह सकते हैं। राइट। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आने वाले कुछ दिनों में खुल जाएगा जिम, या फिर ये लंबे समय तक बंद रहेगा। राइट। एग्जैक्टली बहुत श्योरली बताना अभी बिल्कुल किसी के बस की बात नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता। तो जैसे आपने बताया कि अभी फॉरेन्स में जिम खुल गए हैं, तो हो सकता है यहाँ भी खुल जाए जल्दी। हाँ, वही है कि जैसे अभी न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में तो केसेस नहीं है ना, जहाँ पे उनका जो कोरोना वायरस का जो कर्व था उन्होंने उसको नीचे की तरफ कर दिया ना, मोड़ दिया कर्व को, तो वहाँ पे तो जिम्स खोलने समझ में आते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रीज में टर्म्स एंड कंडीशंस निकाली हैं गवर्नमेंट ने कि आप जिम्स के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो आप इनको फॉलो करो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं निकाली हैं
जिम्स को लेकर। और प्रॉब्लम यही है जो देखने में समझ आ रहा है कि शायद हमारी गवर्नमेंट को जिम्स से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई वाह वास्ता ही नहीं है। क्योंकि देखिए आप समझदार हैं, आप समझिए कि हमारे देश में जहाँ पे 100 जिम्स अगर हैं, सिर्फ जो बड़े शहरों में बड़े जिम्स हैं सिर्फ वो लोग जीएसटी पे करते हैं। अगर सारी जिम इंडस्ट्री को, सारी फिटनेस इंडस्ट्री को आप जीएसटी के माध्यम से तोल के देखेंगे तो सरकार को बहुत ही छोटी इनकम जनरेट होती है, और सरकार को इसीलिए इतना ज़्यादा वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जबकि जो शराब के ठेके हैं, जो शराब की दुकानें हैं, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसीलिए आप देखो कि बहुत ही जल्दी ये बात शुरू कर दी उन्होंने कि शराब के ठेके खोलो, शराब के ठेके खोलो, बिकॉज वहाँ से इनको पैसे जनरेट होते हैं। लेकिन आज तक इतना समय बीत चुका है, कोई भी जिम्स के बारे में, फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, योगा सेंटर्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज कुछ है ही नहीं, उनको कुछ कमाई ही नहीं है उसमें से। बिल्कुल, संडे को भी जैसे अभी कर्फ्यू है लेकिन शराब के ठेके बिल्कुल, शराब की दुकानें खुली हैं क्योंकि संडे को लोगों ने पीना होता है और संडे को लोगों ने एंजॉय करना होता है। तो सरकार इस तरह से देखती है कि जहाँ से हमें पैसे बच रहे हैं, जहाँ से हमें पैसा मिल रहा है। दूसरी एक चीज़ और भी है, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार गलत है या सरकार गलत सोच रही है, लेकिन एक चीज़ और भी है ना, शराब के ठेके पे बंदा अपनी बोतल लेके घर चले जाएगा, लेकिन जिम्स के अंदर लोगों को रुकना होता है, वहाँ पे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, वहाँ पे वो चीज़ों को छूते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को दूसरा बंदा भी छूता है, तो वहाँ पे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट क्या है, गवर्नमेंट कैसे सोच रही है, कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है इस मामले में, ये मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट्स हैं जिनको लेके हम लोग अभी दिमाग लगा सकते हैं। राइट। तो जसबीर जी, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है, जैसे अभी ट्रेनर्स के पास अभी जॉब नहीं है, तो क्या कर सकते हैं ट्रेनर्स, या उनके लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि वो इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर सके या वो अपना गुजारा चला सके? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल आपने उठाया, बिकॉज ट्रेनर्स जो होते हैं वो फिटनेस इंडस्ट्री की बैकबोन होते हैं। और ट्रेनर्स को सरवाइव अगर हम आज नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, अगर ट्रेनर्स अगर उनको भी काम नहीं मिलेगा ना, तो ट्रेनर्स किसी और फील्ड में चले जाएंगे, या तो वो टैक्सी चलाना शुरू कर देंगे, या फिर वो कोई और काम करना शुरू कर देंगे, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई लेबर वगैरह का काम करेगा। सो वी विल लूज सो मेनी पीपल फ्रॉम द फिटनेस इंडस्ट्री। ये वो ट्रेनर जो लूज हो जाएंगे हमारे, इन ट्रेनर्स को वापस लेके आना बड़ा मुश्किल है। आज आप देखो, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फिटनेस इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एस करवा रहे हैं या कोई और न्यूट्रिशन का कोर्स करवा रहे हैं, वो लोग ये सब तभी करवाते हैं क्योंकि वो ट्रेनर्स को बोलते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री का हमारे देश में भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं बता पाए ट्रेनर्स को कि फिटनेस इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा है, तो ट्रेनर्स ही नहीं रहेंगे, ट्रेनर्स चले जाएंगे इंडस्ट्री में से, कोई आएगा नहीं, कोई इसको अपना करियर नहीं समझेगा, कोई करियर की तरह इसे अडॉप्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अभी ट्रेनर्स लोग जो भी हैं वो ये सोच रहे हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में अगर जिम खुल भी जाएंगे तो 10, जहाँ पे 10 ट्रेनर काम करते थे वहाँ पे 5 ट्रेनर रह जाएंगे, तो बाकी के जो 5 निकाल दिए गए हैं जिम में से, वो क्या करेंगे, उनको किसी ना किसी और काम में जाना पड़ेगा। इसके लिए हमने और हमारी टीम ने मिलकर एक तरीका अपनाया है जिसमें हम लोगों को होम पर्सनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी जो है 500 से ज़्यादा ट्रेनर्स जुड़ चुके हैं, और हम लोग उन 500 से ज़्यादा जो ट्रेनर्स हैं उनके एरिया में, उनके घर के आसपास के एरियाज़ में होम पर्सनल ट्रेनिंग वाले क्लाइंट ढूंढते हैं। हम क्लाइंट्स को ढूंढते हैं और उन ट्रेनर्स को बताते हैं, तो वो ट्रेनर उनके घर पे जाके एक्सरसाइज करवाता है। तो ये एक चीज़ है जो हमने शुरू की है। ज़्यादातर जो ट्रेनर्स हैं, मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि जसबीर जी के लिए एक शानदार क्लैप की जाए इस इनिशिएटिव के लिए, जसबीर जी और इनकी टीम के लिए। आपने बहुत अच्छा काम किया। छोटा सा इनिशिएटिव है जसप्रीत, इस इनिशिएटिव से हमने कोशिश यही करी है कि जो ट्रेनर्स हैं वो इंडस्ट्री में बने रहें, उनका घर चलता रहे, उनके पास थोड़े पैसे आते रहें, और वो जो हैं अपने थोड़ा सर्वाइव करते रहे जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। तो अभी एक चीज़ और है कि देखो, ज़्यादातर जो ट्रेनर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई खास एक्टिव नहीं है, वो लोग बस 2-4 फोटोज़ डाल देते हैं, इधर उधर की पोस्ट डाल देते हैं। लेकिन एक सही ढंग से अपने सोशल मीडिया को किस तरह से आप यूज़ करके होम पर्सनल ट्रेनिंग्स जनरेट कर सकते हो, ये भी चीज़ जो है हम लोग अपने ट्रेनर्स को सिखा रहे हैं। जितने 500 से ज़्यादा ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं।
उसके लिए हमने जो पहला स्टेप देखा है वो ये है कि वो कुछ पोस्ट होती हैं जिनको वो शेयर करते हैं। आगे आने वाले वक्त में हम उन्हें और भी ऐसे टास्क देंगे, जैसे कोई और चीज़ को शेयर करना, कोई और वीडियो बनाना, कोई और काम करना, जिससे उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वहाँ से फिर उनको क्लाइंट्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो हम ये ट्रेनर्स के लिए कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टली हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, इनफैक्ट इसमें हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट लगी है, मेरी खुद की इसमें इन्वेस्टमेंट लगी है, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि यार मुझे करना चाहिए, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ और यहाँ से मैंने अपनी लाइवलीहुड को कमाया है, तो मुझे इस इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ गिव बैक करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ वापस करना चाहिए जहाँ से मैंने इतना कुछ कमाया है। राइट, थैंक यू सो मच जसबीर जी, आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है ट्रेनर्स के लिए। तो मेरा जो अगला सवाल है, जो ट्रेनर्स हैं वो आपके सिस्टम से कितना अर्न कर सकते हैं, लाइक कितना उनको हेल्प हो सकता है आपके इस इनिशिएटिव से, या अगर वो आपके साथ काम करते हैं? देखिए, अगर कोई ट्रेनर मेरे साथ भी नहीं आता, अगर कोई ये इस इनिशिएटिव में भी नहीं आता, लेकिन वो अपनी सोशल मीडिया को सही ढंग से मैनेज करता है, तो वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है। मैं उसके लिए आपको यही एग्जांपल दूंगा कि आज जितने भी ऑनलाइन ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, टिकटॉक देख लो आप, या आप फेसबुक खोल के देख लो, या आप इंस्टाग्राम ट्विटर खोल के देख लो, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर या ऑनलाइन फिटनेस कोच बताते हैं। ये जितने भी लोग हैं दोस्त, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये सोशल मीडिया से कमाते हैं, लेकिन एक दिन में कमाई नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आज आप एक पोस्ट डाल दोगे तो आपको लोग पूछना शुरू कर देंगे। अगर आप सोशल मीडिया से कमाना चाहते हो तो आपको लगातार सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ये बताते रहना होगा कि आप करते क्या हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो और आपकी नॉलेज कितनी है। आपको फोटोज शेयर करनी पड़ेंगी, वीडियोस शेयर करनी पड़ेंगी, आपको अच्छे अच्छे बैनर्स बनवा के शेयर करने पड़ेंगे, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद आपके पास कुछ क्लाइंट आएंगे, उन क्लाइंट्स को जब आप पतले कर दोगे, अगर कोई मोटा है आप उसको पतला कर दोगे, उसकी बिफोर आफ्टर की फोटो शेयर करोगे, तब जाके जो है 3-4 महीने में आपका सोशल मीडिया बिल्टअप हो जाएगा और फिर आपको 1, 2, 3, 4 क्लाइंट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लाइंट आपको होम पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी मिल सकता है, कोई कहेगा कि आप हमारे घर पे आके एक्सरसाइज करवा दो। दूसरा, आपको क्लाइंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी मिल सकता है। तीसरा, आपको क्लाइंट ये भी कह सकता है कि मुझे सप्लीमेंट की ज़रूरत है, आप उसको सप्लीमेंट सेल कर सकते हो। उसके बीच में जो 100-200 रुपये बचेंगे वो भी आप बचा सकते हो। इसी तरह से फिर आपको काम जो है मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपको अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्रेजेंस बनाने में नाकामयाब रहते हैं और आप कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ जाता हूं और मैं कुछ कर लूँगा, या आप मेरे लिए कोई बंदे ढूंढ के दे दोगे जिनको मैं होम पीटी करवा दूंगा, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। कोई भी इंसान, अगर मान लो कोई बंदा झारखंड से है, तो झारखंड वाला बंदा उसी से होम पर्सनल ट्रेनिंग लेगा जो उसके नज़दीक है या जिसे वो जानता है। तो मान लो झारखंड वाला बंदा फेसबुक खोल के देखता है कि उसके दोस्त ने पोस्ट डाल रखी है कि किसी को होम पीटी चाहिए तो मुझे बता देना, तो वो उसको ही फ़ोन करेगा ना। बिल्कुल, वो उसको फ़ोन करेगा, उसको बोलेगा अरे तू ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग देता है या तू होम पीटी देता है, मुझे पता ही नहीं था, आज मुझे पता चला है तो मैंने तुझे कांटेक्ट कर लिया। तो इस तरह से वो कमाना शुरू कर सकते हैं। और स्काई इज़ द लिमिट, मैं सच बता रहा हूँ, स्काई इज़ द लिमिट। ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप मुझसे प्रूफ मांगेंगे मैं प्रूफ भी दे दूंगा। 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में बैठे हैं हिंदुस्तान में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो ट्रेनर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप जसबीर जी के साथ जो भी इन्होंने अभी बताया है, या आप इनको डायरेक्ट कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं, या वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। बट अभी जो इन्होंने इस कॉल के दौरान बताया कि कैसे आप सोशल मीडिया को यूज़ करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको आज से ये स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप आने वाले समय में एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। जैसे आपने बताया कि इसमें आप ट्रेनर्स को होम ट्रेनिंग जैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे वो मेंटेन करेंगे, ये भी एक अभी के टाइम के लिए। देखिए, आपके सवाल के लिए मैं सबसे पहले आपको एक मजाक की बात बताता हूँ कि जैसे
हमारे घर के पास अगर कोई रेडी वाला आता है सब्जी बेचने के लिए, राइट, पहले थोड़े दिन तो बहुत डर था लोगों के अंदर, मास्क वगैरह लगाते थे, अब तो कोई लगाता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो है हमें इसके लिए खुद ही रेडी होना पड़ेगा। हम अपने ट्रेनर्स को भी बता रहे हैं कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको अपना और अपने क्लाइंट का जो टेम्परेचर है वो चेक करना पड़ेगा। तो जब आप किसी के क्लाइंट के घर पे जाएंगे तो आप अपने क्लाइंट का और अपना टेम्परेचर चेक करेंगे, तो आपके पास वो गन होनी ज़रूरी है जिससे आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो। राइट। दूसरी चीज़ है मास्क हमेशा आप लगा के रखिए। आप ट्रेनर लगा के रखेगा मास्क, जो उनका क्लाइंट है वो नहीं लगाएगा, बिकॉज मैं नहीं मानता हूँ कि मास्क लगाने के बाद आप अच्छी तरह वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करने की ज़रूरत है। और मैं शुरू से आज तक, मतलब पिछले इतने सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेनर को अपने क्लाइंट को टच नहीं करना चाहिए। आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आपको अपने शब्दों से उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी मूवमेंट को ठीक कर सकता है। राइट। लेकिन आपको उसे पकड़ के टच करने से परहेज़ करना चाहिए, और उसको कभी भी स्ट्रेचिंग जो है अब आप पकड़ के मत करवाइए। जो कैरोप्रैक्टर होते हैं सिर्फ वही लोग जो हैं स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं इस तरह की, या जो बॉडी मसाज करते हैं। राइट। ट्रेनर को कभी भी अपने क्लाइंट को टच नहीं करना चाहिए और पकड़ के स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए। उनको सिखाना चाहिए अपने क्लाइंट को सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। बिल्कुल। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हम इस कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है इसके दौरान हमें फॉलो करने चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रेनिंग है वो इतनी हाइजीनिक होनी चाहिए, और ये चीज़ तो आम तौर पर भी लोगों को फॉलो करनी चाहिए। राइट। जो आपका ये जो सिस्टम आपने शुरू किया है, इसमें जो ट्रेनर्स है वो कैसे आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या कैसे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या सिस्टम ओके, तो क्या प्रोसेस है? मैं आपको एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा। ये गूगल फॉर्म है, तो इस फॉर्म को आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो जो ट्रेनर्स हैं वो इस फॉर्म को फिल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमने इसे काफ़ी सिंपल बनाया हुआ है। ठीक है। तो ट्रेनर्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये फॉर्म फिल करें। उससे आप मिस्टर जसबीर जी की जो इनका जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। वो आपको आगे का प्रोसेस सारा फर्दर बता देंगे। मेरा जो आखिरी सवाल है जसबीर जी वो ये है कि आप ट्रेनर्स को एक अच्छा क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो इस टाइम पे अपने आप को मुश्किल टाइम से बाहर निकाल सके, या एक गवर्नमेंट को आप क्या सजेशन देंगे ताकि वो इन ट्रेनर्स की हेल्प कर सके? देखिए, बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, आप समझ सकते हैं बड़े लोग, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, जैसे शेरूपा जी हैं, ऐसे अपना साहिल खान हैं। ओके, सो इस तरह के जितने बड़े नाम हैं, तो इन सभी के नाम तो मैं इस वीडियो में नहीं ले पाऊँगा, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन सभी को मिलकर सोचना चाहिए कि हमें एक ऐसा प्रपोज़ल डिज़ाइन करना चाहिए जिसे हम गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर सकें, और उनसे हम बता सकें कितना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए जिम्स का खुलना। और फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसी एसोसिएशन फॉर्म करे जो एसोसिएशन जिम्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करवा सके। रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे कि हाइजीन हो गया, आपके जिम के अंदर 1 घंटे में कितने मेंबर्स होने चाहिए, या आपके जिम की जो एरिया है, जो इक्विपमेंट टाइप है, उसके हिसाब से आपका फ़ी स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके जिम्स में जो आपके ट्रेनर्स हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देखने वाली एक बॉडी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट बॉडी है ये हर शहर में, हर सिटी में बने, आने वाले वक्त में ये बन जाए, और ये सभी जिम्स को रेगुलेट करे, उनको बना के रखे। तब तो ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है बहुत बूम करेगी, बहुत बूम करेगी। क्योंकि अभी तो देखो, लोगों को जिम्स, मान लो अभी कल जिम्स खुल भी जाएंगे ना, तो भी लोगों को आपको जाके बताना पड़ेगा कि जिम सेफ है, जिम सेफ है, आप आ जाओ, आप आ जाओ। क्योंकि लोग डरे हुए हैं, वो जिम जाना नहीं चाहते हैं। मेरे खुद के ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिनको मैं डाइट के बारे में पूछता हूँ तो वो कहते हैं सर अभी तो हम छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, जिम बंद है, हम डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो दारू पी रहे हैं क्योंकि दारू मिल जाती है हमें रोज़, तो हम एंजॉय कर रहे हैं।
तो जब जिम खोलेंगे तब हम देख लेंगे डाइट कैसे मैनेज करनी है। लोगों का पर्सपेक्टिव, बहुत से लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है और हमें जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना चाहिए, वरना लोग जिम से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे और कभी फिर दोबारा वापस जिम में नहीं जाएंगे। फिटनेस इंडस्ट्री ने एक माहौल बनाया था और कई सालों की लगातार मेहनत के बाद ये माहौल बना था, जहाँ पे लगातार जिम्स खुल रहे हैं, जिम इक्विपमेंट कंपनियां कमा रही हैं, सप्लीमेंट स्टोर्स खुल रहे हैं, छोटे जिम, बड़े जिम, अलग अलग कंपनीज बाहर से आके जिम खोल रही हैं। सलमान खान ने जिम खोल दिया, विराट कोहली ने जिम खोल दिया। सो दिस वाज हैपनिंग। लेकिन अब जो हालात हैं इसके बाद मुझे लगता है जिम्स बंद ज़्यादा होंगे, खुलेंगे कम। तो ये ना हो, इसके लिए जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं उन्हें बैठकर एक मीटिंग करनी चाहिए और उन्हें आपस में डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसे अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। और ट्रेनर्स के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में 2, 4, 5, 6 साल लगा दिए और आप बहुत पैशनेट हो तो आप कोई और फील्ड में मत जाओ, आप इसी फील्ड में स्ट्रगल करो और आप अपने आसपास के लोगों को बताओ कि फिट रहना कितना ज़रूरी है। आप उन्हें अवेयर करो और उनके घर पे जाके उनको ट्रेनिंग कराओ। यस, बिल्कुल, उनकी घर पे जाकर ट्रेनिंग कराओ, ऑनलाइन लोगों को बताओ। और अगर आपको 2 महीने के लिए ये सब कुछ फ्री में करना पड़े तो फ्री में करो। लोगों की मदद करो, लोगों को अवेयर करो, इसके ऊपर हार्डवर्क करो। घर में हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हर इंसान जो फिटनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, सबको एफर्ट करने चाहिए और एक डायरेक्शन में एफर्ट्स करने चाहिए। राइट। तो यहाँ पे मैं ट्रेनर्स को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ट्रेनर्स, अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप घर से ही ट्रेनिंग करवा सकते हैं वाया जूम कॉल है, अभी व्हाट्सएप कॉल है, आप इंस्टाग्राम पे लाइव हो सकते हैं, आप फेसबुक पे लाइव करवा सकते हैं अपने क्लाइंट्स को वर्कआउट। या जूम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस सब ट्रेनिंग के लिए, वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए। तो ये भी ट्रेनर्स जो हैं वो कर सकते हैं। राइट। तो आज का हम इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू जसवीर जी हमारे इस थैंक यू सो मच जसप्रीत, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जसवीर जी फॉर शेयरिंग सच इन्फॉर्मेशन। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और आपने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। अगर जो ट्रेनर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को ओपन करें, उसमें जो एक फॉर्म है उसको फिल करें और आप जो जसवीर देवगन जी से है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी कंपनी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या उनकी कंपनी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो इंडिया में जितने भी ट्रेनर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और एक अच्छी अर्निंग कर सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।